तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और दोनों तरफ से कितनी बढ़िया तरीके से ये पूड़ी फूली हुई है। और सारी पूड़ी आप देख रहे होंगे कितनी बढ़िया तरीके से फूली है। एक तोड़ के भी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए कितनी क्रंची है, देखिए है ना एकदम क्रिस्पी। एक और तोड़ के दिखाती हूँ आपको मैं, ये देखिए सारी पूड़ियाँ एकदम बढ़िया तरीके से फूली हुई है, दोनों तरफ से बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्केट में मिलती है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी और गेहूं के आटे से बनी हुई पानी पूरी की पूरी की रेसिपी, जो बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ली है मैंने 1 कटोरी मोटी वाली सूजी। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से है ये। तो यहाँ पे जितनी हमने सूजी ली है उसका आधा हमें आटा लेना है। तो आज मैं यहाँ पे सूजी और आटे से बना रही हूँ। तो इसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी सूजी ली है और अब मैं आधा कटोरी आटा डाल रही हूँ इसमें। तो अब आटा और सूजी को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम सोडा ऐड करेंगे ना ही सॉल्ट। बस इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे जिससे आटा सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो बस अब नॉर्मल पानी से हम इसका डो लगा लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम डो लगाएंगे इसका। तो यहाँ पे डो को हमें नरम लगाना है, जैसे रोटी का डो होता है ना, उससे थोड़ा सा इसे हमें और नरम लगाना है। तो अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम अच्छे से आटा गूंथ लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से आटा गूंथ गया है। तो बस ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब यहाँ पर हम पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, उसे अच्छी तरीके से मसल लेंगे। तो केवल 2 इंग्रेडिएंट से हम ये पूड़ियाँ बना करके तैयार करने वाले हैं। देखिए डो अच्छे से सेट हो गया है। तो डो को अब हम ढक करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। आप चाहे तो यहाँ पे तुरंत भी बना सकते हैं, पर थोड़ी देर रखने से क्या होता है ना कि आटा और सूजी आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से बाइंड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसे ढक करके रख देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, चलिए डो चेक कर लेते हैं। तो आप डो को देख रहे होंगे कि कितना बढ़िया तरीके से अब ये सेट हो गया है। सारी सूजी अच्छे से फूल करके आटे के साथ में मिक्स हो गई है। अब डो का टेक्सचर एकदम चेंज हो गया है। तो बस अब यहाँ पर इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ कट करके आप एक एक पूड़ियाँ भी बना सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हैं कि जल्दी हो जाए ये प्रोसेस, तो आप एक बड़ी सी लोई कट करके इस तरीके से रेडी कर लेंगे। तो मैं आज इस तरीके से बना रही हूँ इसे, क्योंकि इस तरीके से बनाने में ना टाइम बहुत कम लगता है और ये फटाफट से बन जाती है। तो ये सारी लोइयाँ मैंने कट कर ली है बड़े बड़े साइज़ में। तो अब यहाँ पर मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है जिसे मैंने थोड़ा सा भिगो लिया है, जिससे कि नीचे की पूड़ियाँ हल्की सी अपनी भीगी सी रहे। बहुत ज़्यादा पानी वाला टिश्यू नहीं रखना है, बस हल्का सा भिगाना है। तो आप यहाँ पे टिश्यू या किचन टॉवल कुछ भी आप ले सकते हैं। तो अब एक लोई लेंगे हम, उसमें थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसे अच्छे से अब हम बेल लेंगे। तो ध्यान रहे, अगर आपको लगता है कि डो आपका गीला हो गया है तो आप वहाँ पे आटा ले सकते हैं डस्टिंग के लिए, लेकिन ध्यान रहे आपको यहाँ पे तेल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप तेल का यूज़ करेंगे तो पूड़ी आपकी फूलेंगी नहीं, क्योंकि हमें इसे ड्राई रखना है। तो यहाँ पे आप गेहूं का आटा, मैदा, किसी से भी आप इसे डस्ट कर सकते हैं। तो अब अच्छे से एकदम पतला बेल लेंगे। इतना पतला बेलना है कि जिस पे आप बेल रहे हैं वो पूरा आपको दिखाई दे ट्रांसपेरेंट तरीके से। तो यहाँ पे एक पतली पूड़ी बना करके हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको थिकनेस दिखा रही हूँ कितनी पतली है ये। तो इस तरीके से आप किसी भी ढक्कन की मदद से या कुकी कटर की मदद से जितनी भी बड़ी पूड़ियाँ बनाना चाहते हैं आप इस तरीके से बना करके कट कर लीजिए फटाफट से। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल करके साइड पे रख देंगे और सारी पूड़ियों को हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए परफेक्ट शेप की पूड़ी बन करके तैयार हो गई है। थिकनेस आप देख लीजिए कैसी है। तो बस बिल्कुल इसी तरीके से इतनी ही पतली बेल करके हमें इसे तैयार करना है। तो अब सारी पूड़ियों को हम भिगाए हुए टिश्यू पेपर पे रख देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारी पूड़ियाँ बना करके तैयार कर ली है। अब ये सब रेडी हो गई हैं। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को यहाँ पे हमें मीडियम गरम करना है, बहुत ज़्यादा एकदम हाई भी नहीं रखेंगे और ना ही लो रखेंगे। अगर आप ज़्यादा लो रखोगे तो पूड़ियाँ फूलेगी नहीं। अगर एकदम से हाई कर देंगे तो जैसे आप पूड़ियाँ डालेंगे ना तो तुरंत से एकदम लाल हो जाएगी, वो अच्छे से सीख नहीं पाएगी। तो मीडियम हॉट पे आपको ऑयल को गर्म करना है
और जब अच्छे से ऑयल गर्म हो जाए तो फिर एक पूरी डाल करके हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे पूरी डालने की भी एक ट्रिक है। तो यहाँ पे पूरी को जैसे हम उठा रहे हैं वैसे ही पूरी हमें तेल में भी डालनी है। तो जिससे कि जो नीचे का भाग है, जो थोड़ा सा गीला वाला है, वो नीचे होना चाहिए और जो सूखा वाला पार्ट है वो ऊपर होना चाहिए। ध्यान रहे, अगर ऐसे डालेंगे आप तभी आपकी पूरी अच्छे से फूली बनेगी। तो इस ट्रिक को आप ध्यान में रखिएगा। पूरी अब डालेंगे, उसे ऊपर से हल्का सा इस तरीके से प्रेस करते रहेंगे किसी भी स्पून या स्पैचुला की मदद से। तो एक एक करके ऐड करेंगे, उसे इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे। प्रेस करने से ये बहुत ही अच्छी तरीके से फटाफट से फूल जाती है। तो देख रहे होंगे कि आप वो सारी पूरियाँ कितनी बढ़िया तरीके से फूल रही है। तो बस सब सारी पूरियों को हम टर्न कर लेंगे और एकदम अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हम इसे तल लेंगे। तो ध्यान रहे, यहाँ पे ये आटे की है, आटे और सूजी की है, तो हमें बहुत ज़्यादा इसका एकदम डार्क कलर नहीं करना है, नहीं तो आटा डाला है ना हमने इसमें, तो फिर उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो जब इस तरीके से गोल्डन कलर अच्छे से आ जाए फिर हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से एक और बैच में रेडी कर लेती हूँ। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, थोड़ी सी बेलने में मेहनत होती है, लेकिन एक बार बेल करके आप सारी रख दीजिए और फटाफट से इस तरीके से तल देंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और देखिए कितनी बढ़िया क्रंची फूली फूली पूरियाँ बन करके तैयार हो रही है। बहुत ही आसान है और ना ही ज़्यादा चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ी है। सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स से हमने ये पूरी बना करके तैयार की है, वो भी एकदम फूली फूली और क्रंची। तो यहाँ पे मैंने सारी पूरियाँ तैयार कर ली है। ये देखिए, ये इसका फाइनल रिजल्ट है। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और दोनों तरफ से कितनी बढ़िया तरीके से ये पूरी फूली हुई है। एक तोड़ के भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितनी क्रंची है, देखिए है ना एकदम क्रिस्पी। तो फ्रेंड्स आप भी इसे बनाइए और अपना एक्सपीरियंस हमें ज़रूर शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपको इसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।